जय हिंद। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पता है, क्या होती है परिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाइए और चैनल में जाकर फाउंडेशन मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। फिर आप इस वीडियो को देखिए, है ना। नहीं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं और परिमेय संख्या क्या है इसको समझ लेते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी आज के इन प्रश्नों को हल करने में। और आज की ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न जो आज की इस क्लास में करवाऊंगा पूछे गए हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सभी अपरिमेय संख्याएं खाली स्थान संख्याएं होती हैं, है ना। यानी कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, या पूर्ण संख्याएं होती हैं, सॉरी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, या पूर्ण संख्या होती हैं, या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, कोई भी संख्या हो, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ये दोनों ही क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या होती है ना। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बनती है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्तविक संख्या, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। अभी मैंने बताया सभी चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या कहता है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती, एक परिमेय संख्या होती है, अनेक परिमेय संख्या होती हैं, केवल परिमेय संख्या होती है। तो क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, एक नहीं अनंत, यानी जितनी आप चाहें दो परिमेय संख्याओं के बीच में उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल परिमेय संख्या नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए केवल परिमेय संख्या, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक परिमेय संख्या नहीं होती है, अनेक होती हैं, ये इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, तो सीधे सीधे गलत है। कोई क्या, बहुत सारी होती है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई, सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या होता है और कभी अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा, समझते हैं। देखिए, जब हम एक परिमेय संख्या
परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना। जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या फिर दो परिमेय संख्या को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, या फिर जब हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, ठीक है, या फिर जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं, परिमेय संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये चारों केस जब हम परिमेय परिमेय संख्या पर करते हैं, जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो इन चारों केस में ध्यान रखिएगा, इन चारों केस में हमें जो प्राप्त होती है वो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वो हमें होती है परिमेय संख्या। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई संक्रिया लगाते हैं, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, गुणा की हो, चाहे भाग की हो, जब हम दो परिमेय संख्याओं को करते हैं तो हमें उत्तर में जो संख्या मिलती है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब यही केस हम किसके साथ करते हैं, अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं, ठीक है, तब केस थोड़ा डिफरेंट बनता है। क्या बनता है केस, उसको समझते हैं। जब हम एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सॉरी, जब हम एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, इन दोनों केस में चाहे जोड़े चाहे घटाए, तो जब हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में जो प्लस या माइनस की संक्रिया लगाते हैं, तो इस केस में हमको हमेशा यानी सदैव, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये वर्ड सदैव शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सदैव हमको क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी हमको परिमेय प्राप्त हो ही नहीं सकती जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। लेकिन जब हम एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, इन दोनों को गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, दोनों में से कुछ भी, जैसे यहाँ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, उसी प्रकार जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, इस केस में हमें क्या होता है, हमें कभी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, कभी परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हमें कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये दोनों केस होता है ना, केवल यही केस है गुणा और भाग के केस में, है ना, जब हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कभी हमें परिमेय मिलती है और कभी हमें अपरिमेय मिलती है। ये फैक्ट है, ये नियम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, समझिए, जैसे अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अंडर रूट 3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब इन दो अपरिमेय संख्याओं को बीच में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि कौन सा रिजल्ट मिला, अपरिमेय संख्या। ठीक, कौन सा रिजल्ट मिला, ये वाला अपरिमेय वाला मिला। जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है, यानी कि हमें कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, ये वाला। लेकिन यहीं पर अगर मैं अंडर रूट 2 को गुणा करूं, किससे गुणा करूं सर, अंडर रूट 2 को अगर मैं अंडर रूट 2 से गुणा करूं, भाई ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा करूंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, और 2 क्या है भाई, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो अभी आपने देखा कि जब हम दो अपरिमेय संख्या को गुणा कर रहे थे तो अपरिमेय संख्या ही मिल रही थी, लेकिन इस बार जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया तो गुणा करने पर हमें क्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं अंडर रूट 2 को गुणा करूं, किससे गुणा करूं सर, मैं अंडर रूट 2 को गुणा करता हूं अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मतलब है 2 अंडर रूट 2 से अगर मैं गुणा करता हूं तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा सर 2 अंडर रूट 16। ठीक है, और 2 अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, 2 अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4, और 4 क्या है भाई, 4 है हमारी परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ये 4 हमारे फैक्ट हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इससे इन चारों फैक्टों से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, ये आपको याद रखना है। ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। मतलब एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता? शांत, अशांत, अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम थी तो कम स्पेस में लिखा गया, तो आप समझिएगा कि क्या लिखा है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो किसी भी संख्या परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता है भाई? परिमेय संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ये जुड़ा है हमारे दशमलव प्रसार वाले टॉपिक से। ठीक है, अभी जस्ट इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी दशमलव प्रसार की, तो आप उस वाली वीडियो को जाके देखिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दशमलव प्रसार एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फिर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है उस वीडियो में भी, अभी भी आप समझ लीजिए। जो परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है। एक शांत होता है, ठीक है, और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, दो प्रकार का होता है दशमलव निरूपण, किसका? परिमेय संख्या का। और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जो हमारी होती है, उसका जो दशमलव निरूपण होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। बात आपको समझ में आ रही है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए बात को। अगर शांत दशमलव प्रसार की अगर बात कर रहा है, तो शांत दशमलव प्रसार तो भाई होता है परिमेय संख्या का। ठीक है, अशांत भी होता है परिमेय संख्या का, आप देख ही रहे हैं। अशांत आवर्ती भी होता है, किसका? परिमेय संख्या का। ये जो अशांत अनावर्ती है, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है अपरिमेय संख्या का, और यहाँ बात हो रही है परिमेय संख्या की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संख्या √2 का दशमलव प्रसार है, क्या होगा? संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये हमको बताना है। तो आप जानते हैं संख्या √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अभी मैंने बताया, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो परिमित दशमलव तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिमित दशमलव होगा तब तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? परिमित का मतलब समझ रहे हैं? परिमित का मतलब लिमिट भर, है ना, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपरिमित का मतलब होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो परिमित दशमलव का मतलब होता है ऐसा दशमलव जिसको हम गिन सकते हैं। गिन सकते हैं का मतलब दशमलव के कुछ स्थानों तक होगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और ये भी क्या है? ये भी शांत दशमलव प्रसार है, आप देख सकते हैं। ये भी क्या है? शांत है। दशमलव के 5 स्थानों के बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, फिर हालांकि √2 का लगभग मान इतना ही होता है। ये √2 का क्या है? अप्रोक्सीमेट मान है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मान की बात नहीं कर रहा है कि √2 का मान कितना होगा। यहाँ पे दशमलव प्रसार की बात क्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, शांत तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप, √4/9, √12/√3, √7, √81, इसमें से कौन सी एक हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम चाहे तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, या आप सीधे सीधे समझ में आ रहा है। यहाँ पे √4/9 में क्या होगा? 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि √ से बाहर आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये 4 क्या है? 2 का वर्ग है, और 9 क्या है? 9 3 का वर्ग है। ठीक है, तो इस वर्ग से ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/3, और 2/3 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। वैसे ही 12/3 में अगर हम ध्यान से देखें, √12/3 में
तो अंडर रूट 12/3 ये क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 12/3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कट गया। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 4, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। और ये भी क्या है, सॉरी, इतना पे साथ कट रहा है। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा, ये जो अंडर रूट 12/3 है, अंडर रूट 12/3, अंडर रूट 12 अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 12/3, जिससे क्या होगा, 3 और 12 एक दूसरे से कट जाएगा, 3 एक कम ये एक बार में, और 3 चौक ये 12 बार में। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अंडर रूट 4 का मान कितना आ जाएगा, 2। और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। हम अंडर रूट 7 की बात करें तो इसको छोड़िए, पहले ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए। ये क्या है, ऑप्शन अंडर रूट 81, 81। अंडर रूट 81 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 81 का मतलब होता है अंडर रूट 9 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9, और 9 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, सी बचा, ठीक है। और अंडर रूट 7 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, बाकी आप मैनुअली भी नॉर्मली तरीके से आप बता सकते हैं इसको। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आई आप इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि खाली स्थान एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से अपरिमेय संख्या आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, अंडर रूट 2 गुणे 3। तो अंडर रूट 2 गुणे 3 का मतलब क्या हो जाता है, अंडर रूट 6। और अंडर रूट 6 क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला ही आंसर हमको मिल गया। सीधे ऑप्शन नंबर ए मारिए और आगे बढ़िए, बाकी ऑप्शन देखने की क्या जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही तो हमारा आंसर होगा ना। अंडर रूट 6 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। 11/8 आप देख सकते हैं परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 क्या होता है, अंडर रूट 9 का मतलब 3 होता है, ठीक है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। हमसे इस बार परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्यूब रूट ऑफ 4, यानी 4 का घनमूल प्लस 4। फिर अगला ऑप्शन क्या है, 8 का घनमूल -2। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर जैसे यहाँ पे रूट की यहाँ पर पावर नहीं लगी, रूट की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्गमूल है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे अगर रूट के ऊपर भी 3 लिखा है, इसका मतलब ये घनमूल है, ठीक है ना, पता ही होगा आपको। फिर अगला ऑप्शन क्या है हमारा, पाई। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, 12 का घनमूल +1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी आप मैनुअली बता सकते हैं। यहाँ पे हमको परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को तो आप यूं ही काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपरिमेय संख्या। आप सभी को पता होगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इस चीज को इसको भी काट दीजिए, क्यों, क्योंकि जब 4 का घनमूल क्या होता है, 4 का घनमूल कुछ 4 का घनमूल एक अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ेंगे, आपको पता है कि 4 का घनमूल एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ेंगे, तो मैं आपको बता रखा हूँ, अपरिमेय संख्या में कुछ भी आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी आप काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 का घनमूल -2। तो 8 का घनमूल क्या होता है, आपको भी पता है, क्यूब रूट ऑफ ए, मतलब 8 का घनमूल। 8 का घनमूल कैसे निकालते हैं, समझिए बात को। 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की जगह पर हमने 2 × 2 × 2 लिख दिया, 8 को इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे दो कितनी बार है, 3 बार है। और आपको भी पता है कि यहाँ पे रूट की पावर अगर 3 है, तो इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे। तो 2 का 3 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे जब एक पेयर बन गया तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2, है ना। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान 2 हो गया, और माइनस में भी यहाँ कितना है, 2।
और 2 माइनस 2 का मतलब क्या होता है 0, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 के अपॉन में तो 1 रहता ही है, कोई भी संख्या ले लो उसके अपॉन में 1 रहती है। तो 0 अपॉन 1 क्या बन गया, 0 अपॉन 1 भी हमारी एक परिमेय संख्या है ना, और हमसे परिमेय संख्या ही पूछ रहा था। हम ऑप्शन नंबर डी को चेक किए बिना सीधे आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको मन है, आप चाहते हैं तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आप उसको कर लीजिएगा कैलकुलेट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब इस बार अपरिमेय संख्या पूछ रहा, तो देखते हैं 0.14 ये क्या है, परिमेय संख्या क्या परिमेय। तो आप बता सकते हैं कि सर ये परिमेय संख्या है। क्योंकि 0.14 को अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या बनेगा 14/100 है ना, और 14/100 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अगर हम इसको ध्यान से देखें 0.1416 ये कौन सी, ये हो गई हमारी बार वाली संख्या। ठीक है, बार वाली संख्या का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अगर मैं इसके दशमलव प्रसार की बात करूं तो इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, है ना। दशमलव प्रसार वाली वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 16 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। और यहाँ पे 141 यानी 141 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो आपको भी पता है हम दशमलव प्रसार के बेस पर भी बता सकते हैं कि हमको अपरिमेय संख्या पूछे तो अपरिमेय संख्या कौन होती है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो इसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको अगर पता ना हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, केयरफुली ध्यान से समझिएगा। समझिए, कोई भी हालांकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखा हूँ, फिर भी ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है 3/4, ठीक है, और अगली परिमेय संख्या है हमारी 2/5। अगर मुझे इन दोनों की बीच की परिमेय संख्या निकालना है, समझिएगा बात, इन दोनों के एकदम बीच की, ये यहाँ बीच वाली परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, सिंपली 3/4 को और 2/5 को जोड़ दीजिए आप, और जोड़ने के बाद इसको, इस जोड़ने के बाद जो भी है उसको आप क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। ये जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा भाग ऐसा करने पर, 3/4 2/5 को जोड़िए तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और बटे में कितना है 20 है, और ये नीचे बटे वाला 2 मत भूलिएगा, नीचे बटे में 2। तो अब इसे अगर आप आगे और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 23/20, और ये जो बटे का 2 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46/20। कितना हो जाएगा 46/20। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, गुणे में 2 नहीं, यहाँ पे 1/2 आएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 23/40 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 23/40। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा 1 रहेगा, तो 23 1 जा 23 और 22 जा 40। ठीक है, 23/40, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 23/40 हो जाएगी, है ना। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो इनके बीच की निकल आएगी। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालना है, तो जैसे मान लीजिए √5 है मेरे पास और √7 है, इन दोनों के बीच की संख्या निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, √5 को लीजिए, √7 को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बाद 2 से भाग दे दीजिए।
क्या निकल आएगा? तो ये जो संख्या आपको मिली यही क्या है? इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है ना। तो सिंपली उसी प्रकार हमको क्या करना है, यहाँ भी पता करना है। √2 और √3 के बीच की एक क्या बताना है? परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? √2 प्लस √3 दोनों को जोड़ देना है और क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। तो हमारी क्या निकल आएगी? इनके बीच की परिमेय संख्या। तो सिंपल चीज है, यही हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को गुणा तो करेंगे नहीं, बीच की संख्या निकालना है। तो 1.5 का मतलब ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच की मगर नहीं है, ये भी इन दोनों के बीच की नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, सेम इसी प्रकार प्रश्न है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल में ये नंबर लिखा है तो आप इसको पहले बदल लीजिए, है ना। आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो 6 बटे क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को आप क्या कर लीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर 2 से आप भाग दे देंगे तो भाग देने पर क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो ये आप खुद करिएगा। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और आपका जो सजेशन है, जो सुझाव है ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, है ना। आपका सुझाव सम्माननीय होगा और आपके बताए सुझाव पर तुरंत काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद कीजिएगा और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? परिमेय संख्या 23/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव खाली स्थान प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी सिंपल चीज है, इसमें हमको पूछ रहा है कि ये जो हमारी संख्या है, इसका जो दशमलव है, ठीक है, वो कितने स्थानों के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे ये वाली संख्या, जैसे इसका दशमलव प्रसार क्या था? इसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 1 2 दो स्थानों के बाद समाप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है इस संख्या को जब हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, हल करने पर, भाग देने पर जो भी दशमलव में आएगा इस प्रकार, वो कितने अंकों के बाद, कितने दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, एक नियम होता है, आप बात को समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो इस प्रश्न को हल, आप क्या सोच रहे हैं कि इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली कर लें, है ना। 2 की घात 2 यानी 4, 4 पंचे 20 यानी 37/20 करके सोल्व कर ले। आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना इसको सोल्व किए भी ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए बात। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए 17 ले लिया। ठीक है, अब इस 17 को बटे अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो 17/10 का मतलब आपको भी पता है कि अगर जब बटे में 10 रहता है तो 10 में एक जीरो होता है, तो हमें कुछ नहीं करना रहता। आप सिर्फ अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आप कुछ मत कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 7 के बाद यहाँ पे क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाता है इसका मान। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे 376 मान लीजिए है, और इसको अगर मुझे 100 से भाग देना है, तो आप इस बार क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 100 से भाग देना है। 100 में 2 जीरो है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 3.76 हो जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अगर यही दिया रहता, बोलता कि आप इसको फ्रैक्शन में बदले, तो क्या करते आप? 17 लिख देते और डेसिमल के बाद एक ही संख्या है तो एक जीरो वाली संख्या यानी 10 लगा देते, यानी 17/10 हो जाता। आपने तो सीखा होगा डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो अगर इस प्रकार कोई संख्या है तो ऐसा कर देते हैं। ठीक, समझिए बात को। यानी कि अगर बटे में 10 है तो दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त हो रहा है? एक अंक के बाद। अगर बटे में यानी हर में 100 है, 2 जीरो है, यानी दशमलव के बाद कितने स्थानों पे ये संख्या खत्म हो रही है?
दो स्थानों पे खत्म हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 1257 मान लीजिए, अगर इसे मुझे 1000 से भाग देना है, यानी 3 जीरो वाली संख्या से भाग देना है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? भाग देने पर दशमलव प्रसार आता है, ठीक है, आपको बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद खत्म हो जाएगा, यानी 1.257 इसका क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। यानी आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर किसी संख्या के हर में एक जीरो रहता है तो उसका दशमलव प्रसार 1 अंक के बाद खत्म हो जाता है, और अगर 2 जीरो यानी 100 रहता है तो उसका दशमलव प्रसार 2 अंकों के बाद खत्म हो जाता है, और अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो का मतलब दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद खत्म हो जाएगा? 3 अंकों के बाद खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, है ना। यानी आप चाहे 10 लिखिए, चाहे हर में क्या लिख दीजिए, 2 इंटू 5 लिख दीजिए। यानी अगर आपको 10 बनाना है तो 10 कैसे बने आपका? 10 आपका बनेगा एक बार 2 और एक बार 5 को गुणा करने से आपका क्या बनता है? 10 बनता है। यानी हर में अगर एक बार 2 और एक बार 5 है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 1 अंकों के बाद खत्म होगा, ठीक है। और इसी प्रकार 100 कैसे बनता है? 100 बनता है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 से, है ना। 2 की घात 2 और 5 की घात 2 से बनता है। यानी 5 कितनी बार होना चाहिए? 2 बार, और 2 कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। उसी प्रकार 1000 कैसे बनता है? 1000 बनता है 5 की घात 3, यानी 5 3 बार होना चाहिए, और 2 भी कितना होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। तो अब समझिए, जो हमारी ये संख्या थी, संख्या क्या थी? 37 अपॉन कितना? 2 इंटू 5, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पे भाई आपको भी पता है कि सर एक बार 2 और एक बार 5 दोनों जब एक बार रहेंगे तब क्या बनेगा? 10 बनेगा, ठीक है। अगर आपको 100 बनाना है, 2 जीरो वाली संख्या बनाना है, तो दोनों कितनी बार होना चाहिए? 2 बार, 2 बार होना चाहिए, 2 बार 2 और 2 बार 5, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो इस संख्या में ये वाली जो संख्या है, इस संख्या की बात हो रही है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो समझिए, ऊपर कितना है? 37 है, और नीचे ध्यान से देखेंगे 2 कितनी बार है? 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। लेकिन 5 कितनी बार? 1 बार है, तो जोड़ी तो एक ही बार ना बनेगी। 5 एक ही बार है, 2 2 बार है, तो जोड़ी एक बार बन जाएगी 2 और 5 की, यानी कि बटे में कितना आएगा? एक बार तो 10 आ जाएगा, लेकिन एक बार 2 क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए, अगर आप 37/2 करते हैं तो 37/2 का मतलब क्या होता है? 37 का आधा, और 37 का आधा मतलब कितना होता है? 18.5 होता है ना। 37/2 करेंगे तो कितना आएगा? 18.5 आएगा, और बटे में कितना बचेगा? 10 बचेगा, और 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है दशमलव के बाद एक और संख्या। दशमलव के बाद एक संख्या तो पहले से है, अब बटे में 10 है तो एक संख्या और ले लीजिए, यानी ये हो जाएगा 1.85, और 1.85 मतलब क्या हो गया? 1.85 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 स्थान, यानी दशमलव के 2 स्थानों के बाद ये खत्म हो रहा है, यानी ये संख्या दशमलव के 2 स्थानों के बाद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्थान, दशमलव स्थान के बाद, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो अब इसमें से आपको बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको चाहें तो जो मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट लिखवाए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या वाले, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, ये 6 कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, इसी के बेस पर आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देखते हैं, अब इसी के बेस पर आंसर देंगे, ठीक है। हमको क्या बताना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कब आएगी? इस केस में आएगी या फिर इस केस में आएगी? तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में से 3 घटा रहे हैं, है ना। यानी 3 में या फिर अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अपरिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या में आप अगर गुणा करते हैं और अगर भाग भाग करते हैं, बात समझ में आ रही है?
तो एक परिमेय, देखिए ये तो परिमेय हो गई ना, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, 1/2 परिमेय है, और ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, यानी ऊपर वाली अपरिमेय संख्या, और नीचे भाग है, अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है ना, ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। अभी हमने आपको क्या बताया, जब आप अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप एक चीज देखें तो अंडर रूट 3 यहाँ भी कॉमन है, तो अंडर रूट 3 आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 4 - 2, और नीचे क्या है, अंडर रूट 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4 - 2 का मतलब 2 होता है, और 2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमसे परिमेय संख्या पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 √2 - 8, 8 में आप अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रोक कर दोबारा देखिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी।